फ्लॉप हुए ये तो हमने जान लिया, ये वो कारण जिनकी वजह से केजरीवाल फ्लॉप हुए, उन्हें हार मिली और दिल्ली उनके हाथ से फिसल गई। लेकिन जो दिल्ली उनके हाथ से फिसली है, सिर्फ यहीं तक केजरीवाल की जो राजनीतिक जीवन है या करियर है सीमित नहीं है, बल्कि इसके बाद भी जो मुश्किलें हैं अब उनका इंतजार कर रही हैं। संकट के बादल उनके ऊपर मंडरा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की जीत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अब एक एक का तमाम जो फाइल्स हैं वो खुलेंगे, यानी कि केजरीवाल फाइल्स जल्द ही खुलेंगी। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने जिस भ्रष्टाचार को दिल्ली से उखाड़ फेंकने का दम भरकर साल 2013 में सत्ता का स्वाद चखा था, केजरीवाल ने जिस भ्रष्टाचार को मिटाने का दम भरकर साल 2013 में शीला दीक्षित को ललकारा था, भ्रष्टाचार का प्रतीक बताकर चुनाव लड़ा, जीता और दिल्ली मुट्ठी में कर ली थी। बिल्कुल इसी तरह से इस बार बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने यह कमाल कर दिया। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार पर घेरा और फिर उन्हें मात देकर केजरीवाल को भी शीला दीक्षित की तरह ही हार का कड़वा घूंट पीने को मजबूर कर दिया। यानी कि जिस भ्रष्टाचार को मिटाने की कसम खाकर केजरीवाल सत्ता में आए थे, जब उन पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के साथ भी वही किया जो शीला दीक्षित के साथ किया था। केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ फेंका। केजरीवाल के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी की इस चुनाव में करारी शिकस्त हुई। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी केजरीवाल की मुसीबतें अभी खत्म नहीं होने वाली हैं। असली मुसीबत तो अब शुरू हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये ऐलान किया है कि अभी तो केजरीवाल के भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। मतलब साफ है कि आपके भ्रष्टाचार की जांच होगी तो सियासत में उबाल भी आएगा, गिरफ्तारियां होंगी तो कट्टर बेईमान मॉडल का पर्दाफाश भी हो जाएगा। जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल पूरे चुनाव भर खुद को कट्टर ईमानदार साबित करने में जुटे रहे। वो ये कहते रहे कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है और बीजेपी उन्हें फंसा रही है, लेकिन जनता ने उनकी कट्टर ईमानदार वाली छवि को सिरे से नकार दिया। आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से करारी शिकस्त मिली तो उन्हें हार का कड़वा घूंट पिलाने वाले प्रवेश वर्मा और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी दावा कर दिया कि केजरीवाल ने जो लूटा है वो तो लौटाना ही पड़ेगा। हमने सारे करप्शन के ऊपर में एसआईटी का गठन करने की बात करी थी, हमने यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात करी थी, दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने की बात करी थी, दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने की बात की थी। जो लूट कांग्रेस ने करी थी, जो झूठ और लूट आम आदमी पार्टी ने किया, उसके बाद जो विश्वास बना है लोगों का बीजेपी पर, 27 साल से केवल बीजेपी नहीं हारी थी, दिल्ली की खुशियां भी हारी थी। दिल्ली में 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। इस दौरान केजरीवाल पर शराब घोटाले से लेकर शीश महल घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग तक के तमाम आरोप लगे हैं। केजरीवाल जेल तक जा चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि तब केवल ट्रेलर था और असली पिक्चर अब शुरू होगी। भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी गठित होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा और ये साफ होगा कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं या फिर कट्टर बेईमान। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। और मुंडका से काजल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। काजल, कल हमने देखा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बड़ा जश्न मनाया। अब उसके बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार रहते लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपके नेताओं को घेरा गया और कई तो जेल भी गए। जी बिल्कुल अनामिका, देखिए फिलहाल जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है जहां पर मंत्री बैठते थे आम आदमी पार्टी के और जहां पर सारी फाइलें, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि भ्रष्टाचार की सारी फाइलें खुलेंगी, तो जब ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है वो खुलेगा और भ्रष्टाचार की, और उसमें कितनी फाइलें निकलेंगी ये देखना बाकी होगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। आप लोगों ने बीजेपी को जनादेश दिया है, क्या लग रहा है कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रही है बीजेपी और उतरेगी आगे भी? बिल्कुल खरा उतरेगी, क्योंकि मोदी जी गारंटी केवल देश में ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे संसार में। मोदी जी गारंटी की गारंटी स्वयं मोदी जी हैं, और मोदी जी ने जिस प्रकार की गारंटी दी है उसको दिल्ली भाजपा प्रदेश यहाँ सरकार बनाएगी, तो उसका नेतृत्व भी यहाँ पर काम किएगा। और जो पिछले 27 साल से हम लग रहा है मोदी जी की गारंटी पर कितना भरोसा है? 100% भरोसा है। अभी तक जितनी भी गारंटी थे सारी पार बोली है। यहाँ केजरीवाल का कोई वो नहीं, केजरीवाल झूठा मक्कार है, उसने बर्बाद कर दिया। कह रहे हैं कि वो ईमानदार पार्टी है। कौन? केजरीवाल। अरे सभी को पता है, हंसी का पात्र बनने वाला है, अब पागल बना दिया उन्होंने जनता को। सच्चाई का रास्ता थोड़ा कठिन होता है। कोई सच्चाई नहीं है, हर बात पे झूठ है उसकी, किसी भी बात। कोई रोड के थे, रोड कोई नहीं बना, गाँव काम नहीं किया आम आदमी, कोई काम नहीं किया आज तक। नालों की सफाई नहीं की, चारों तरफ पानी पानी भरा रहता है, कौन सा काम? क्या लग रहा है कुछ काम नहीं हुआ क्या? वो काम ही ना हुआ, भ्रष्टाचारी था। और ये भ्रष्टाचार ये जेल काट का है, तो ऐसे आदमी थोड़ी जाते हैं जेल में। और भगत सिंह का नाम लेके जाता है, भगत सिंह जेल में चले गए। अरे ऐसे गद्दार आदमी और भगत सिंह को बदनाम करने वाले आदमी, और ये जनता ने दिखा दिया कि काम तो कोई हुआ ही नहीं। क्या लग रहा है कोई काम नहीं हुआ दिल्ली में? दिल्ली में कोई काम नहीं है। हमारा इलाका आउटर दिल्ली तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। ये केजरीवाल ने, इनके एमएलए ने हमारे को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आने जाने के कोई रास्ते नहीं है। तो हमारे को भाजपा से पूरी उम्मीद है, पूरी खरी उतरेगी। नेतृत्व ने भी बोल दिया इनको ने। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक भाषण में ये भी कहा था कि इस जन्म में तो मोदी जी नहीं हरा पाएंगे। हमने इसी जन्म में उसको हरा के दिखा दिया। नई दिल्ली से परवेश ने वो किया, परवेश ही मतलब होगा, आगे बढ़ेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लग रहा है बीजेपी काम करेगी? बीजेपी 100% काम करे, दिल्ली के विकास के लिए पूरा काम करेगी बीजेपी। क्या लग रहा है आप लोग आम आदमी पार्टी से इतने नाराज क्यों हैं? काम नहीं किया? क्योंकि केजरीवाल कहते हैं कि काम तो किया है उन्होंने। अगर काम किया होता था आज ये हाल होता उसका। जगह जगह उसके जनाजे निकाले जा रहे हैं। केजरीवाल ने जो दिल्ली देहात के अंदर ऐसा काम करके दिखाया है कि अभी पिछले दिनों बारिशों में हमारे रानीखेड़ा से मुंडका तक का एक रोड है, उस पर कम से कम 19। तो देखिए काजल, यहाँ पर हमारी सहयोगी लोगों से बातचीत करें जिनका ये कहना है कि केजरीवाल ने कोई काम किया ही नहीं। यही एक बड़ी वजह है कि जनता ने केजरीवाल को नकार दिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आस्था के महाकुंभ की, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये महाकुंभ की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर देखिए खूबसूरत तस्वीर सामने राजस्थान के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाई। और देखिए राजस्थान के सीएम और मध्य प्रदेश के सीएम दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर गले भी मिले, दोनों अपने अपने परिवार के साथ एक साथ पहुँचे और आस्था की डुबकी लगाई। उसके बाद संगमनोस पे पहुंचकर पूजा अर्चना की, लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर भी गए, दर्शन पूजन भी वहां पर किया पूरे विधि विधान के साथ। तो संगम में स्नातन का महापर्व मनाया जा रहा है और लगातार हर आमो खास महाकुंभ पहुंच रहा है, क्योंकि ये वो एहसास है जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने जीवन में एक बार ज़रूर करना चाहता है। ये वो अनुभव है जो एक बार मनुष्य अपने जीवन में ज़रूर प्राप्त करना चाहता है। और 144 साल बाद जब ये अद्भुत संयोग बना है तो आम जनता से लेकर बड़े बड़े दिग्गज से लेकर देशी से लेकर विदेशी श्रद्धालु तक हर कोई संगम नगरी का रुख कर रहा है। ऐसे में ये तस्वीर फिलहाल आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश के सीएम और राजस्थान के सीएम की।